और वनवास काल में भगवान श्री राम ने सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताया। उस दौरान इस क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता था। महाकाव्य मेघदूतम के अनुसार जिस पवित्र कुंड में मां सीता ने स्नान किया था वह रामगढ़ है और स्थानीय लोगों की आस्था इस पहाड़ में बसती है, मगर अब इसके अस्तित्व पर गहरा संकट मंडरा रहा है। वहीं इस पहाड़ को लेकर छत्तीसगढ़ का सियासी रण लगातार सजा हुआ है। आखिर क्यों रामगढ़ को लेकर बड़ी चिंता और सियासत, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और सियासत का रंग, आस्था भी राजनीति भी। सवाल वही, क्या बच पाएगी ये धरोहर? कोल माइंस की ब्लास्टिंग पहुंचा रही पर्वत को नुकसान। स्थानीय लोगों की रामगढ़ पर्वत से जुड़ी है आस्था। धार्मिक ग्रंथों में रामगढ़ की पहाड़ी का है उल्लेख। महाकवि कालिदास का महाकाव्य मेघदूत की रचना स्थली भी रामगढ़ को माना गया। स्थानीय बताते हैं, पहाड़ियों से करीब 9-10 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की कोयला खदानें संचालित। लंबे समय से रामगढ़ पर्वत में दरारें आ रही हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जिससे पर्वत का अस्तित्व अब खतरे में दिख रहा है। सरगुजा में स्थित धार्मिक, साहित्यिक और पुरातात्विक धरोहर को बचाने गैर राजनीतिक संस्था रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति का गठन हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्वत के नजदीक कोल उत्खनन का काम चल रहा है। जब खदान में कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग की जाती है तो रामगढ़ का पर्वत भी हिलने लगता है। समिति के लोगों का आरोप है कि पर्वत पर ये दरारें और लैंड स्लाइडिंग बीते कुछ सालों से शुरू हो गई है। जब खदान में कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग की जाती है तो रामगढ़ का पर्वत भी हिलने लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ सरगुजा के कई कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों का समर्थन दिया। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। पत्र में साफ स्पष्ट रूप से अधिकारियों की लापरवाही और रामगढ़ पर्वत को बचाने की जानकारी प्रमाण के साथ दी गई। वहाँ स्थिति गंभीर और कोई पहल नहीं है, किसी सरकार के विरोध में कोई पहल नहीं है, किसी प्रशासन के विरोध में कोई पहल नहीं है। गलत तरीके से जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वो देखने की बात है कि ये जो परसा कहते एक्सटेंशन की जो माइन है, ये लेमरू अभयारण्य से 3 किलोमीटर। स्थानीय लोगों की शिकायतें सामने आने के बाद भाजपा ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया। जांच दल फिलहाल रामगढ़ पहाड़ी में मौजूदा शिकायतों की पूछ परख कर रहा है। अध्ययन के बाद यह समिति रिपोर्ट सौंपेगी, जिसे शासन प्रशासन तक भी पहुंचाया जाएगा। मगर रामगढ़ की पहाड़ी को लेकर सियासी तकरार दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस जिस तरह से रामगढ़ पहाड़ी का मुद्दा उठा रही है, उस मामले में बीजेपी इसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बता रही है। वहीं दीपक बैज ने बीजेपी के आरोपों पर कहा कि अगर स्थिति ठीक है तो कमेटी क्यों बनाई गई। देखिए, कांग्रेस के लोग 60 साल सिर्फ अपने जोली भरने का काम किए और अपने फायदे के लिए काम किए। देश हित, राष्ट्रीय हित, क्षेत्र हित का बात नहीं किए। बस्तर को एक समय काला पानी सजा माना जाता था, तो ये लोग अभी बस्तर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग नकार दिया है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत। इसलिए आज इस प्रकार का प्रोपोगंडा करके लोगों को भ्रमित करने का काम, लोगों को भरमाने का काम करेंगे तो उसको अब जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। अगर ऐसा कह रहे रामगढ़ पहाड़ी के लिए, तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, वो गए थे क्या रामगढ़ पहाड़ी को देखने? हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करता है वो। पहले जाके देख ले एक बार, फिर बात करें। अगर कोई ऐसा स्थिति नहीं है शासन में, प्रशासन में, भारतीय जनता पार्टी में, तीनों में कंफ्यूज है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी क्यों बनाया? सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी पर राजनीति और ब्लास्टिंग दोनों की मार साफ दिख रही है। जनता का सवाल है, क्या इस धरोहर को बचाने के लिए मिलकर ठोस पहल होगी या यह सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा?